हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी हॉवर में। आज हम अध्ययन करने वाले हैं कोशिका के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। कोशिका मानव शरीर की मूलभूत इकाई है। मानव के संपूर्ण शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। कोशिका से हमारा बनता है ऊतक। ऊतक से निर्माण होता है एक अंग का, और छोटे छोटे अंगों से मिलकर बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र से निर्माण होता है हमारे मानव शरीर का। कोशिका कोशिका को अंग्रेजी में सेल बोलते हैं। कोशिका को अंग्रेजी में सेल बोलते हैं, जो कि सेल है हमारा लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से आया है। लैटिन के सेलुला से आया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। कोशिका अंग्रेजी में सेल बोलते हैं, जो कि लैटिन के शब्द सेलुला से आया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो एक मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका। साथ ही इन्होंने एक कार्य किया था, इन्होंने कोशिका का किया था नामकरण। कोशिका का किया था इन्होंने नामकरण। और इन्होंने कोशिका की खोज कैसे की थी? तो इन्होंने कोशिका की खोज की थी जब यह कार्क की पतली परत का अध्ययन कर रहे थे। तो इन्होंने एक संरचना देखी जो कैसी थी? मधुमक्खी के छत्ते के समान। इन्होंने कार्क की पतली परत का अध्ययन किया, जिसमें इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान एक संरचना देखी। संरचना को क्या बोला? कोसा। इस संरचना को इन्होंने कोसा नाम दिया। और इस कोसा का वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक इन्होंने इस घटना का वर्णन अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया था। सन 1674 में जीवित कोशिका की खोज सर एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की। सन 1674 में जीवित कोशिका की खोज सर एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की। इन्होंने ये जो दांत की खुरचनी का अध्ययन। जब एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक दांत की खुरचनी का अध्ययन कर रहे थे, तब उन्हें मानव की जीवित कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक एवं केंद्रिका की खोज की। सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक एवं केंद्रिका की खोज की, और सन 1839 में एक सिद्धांत आया जिसका नाम था कोशिका सिद्धांत।
कोशिका सिद्धांत, जिसको दो वैज्ञानिकों स्लाइडन व स्वान ने दिया था। ये जो स्लाइडन थे ये एक वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे, जो वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करते हैं उन्हें वनस्पति विज्ञान शास्त्री कहते हैं। और जो हमारे स्वान थे ये जंतु विज्ञान शास्त्री थे, जंतु विज्ञान शास्त्री थे। सन 1839 में कोशिका सिद्धांत आया, जिसको दिया था स्लाइडन और स्वान ने। जो स्लाइडन जी थे वो वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे और स्वान जी जंतु विज्ञान शास्त्री थे, परंतु इनका यह सिद्धांत असफल हो गया। इनका सिद्धांत कैसा हो गया? असफल। इसका सिद्धांत असफल हो गया। इसका कारण क्या था? इनका यह सिद्धांत असफल हो गया क्योंकि इन्होंने यह नहीं बता पाया कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। फिर उसके बाद सन 1855 में एडोल्फ विर्चो ने कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसकी मुख्य बातें निम्न प्रकार से थी। नंबर 1, सभी जीव कोशिका या कोशिका उत्पाद के बने होते हैं, यानी कि कोई भी अगर जीव बना हुआ है तो उसका निर्माण कोशिका से हुआ होगा या उसके कोशिका से संबंधित एक उत्पाद से हुआ होगा। सेकंड, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, यानी कि जो भी कोशिकाएं हैं वो अपनी पूर्व स्थित कोशिकाओं से बने होते हैं। जैसे कि कोई नई कोशिका का निर्माण होगा तो उससे पूर्व एक कोशिका होगी जिससे उस कोशिका का निर्माण हुआ होगा। और उन्होंने तीसरी मुख्य बात कही थी, कोशिका निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक, कोशिका निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है, यानी कि वह प्रक्रिया जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है जिसमें नई कोशिका पुरानी कोशिका से अलग होती है, उसका नई कोशिका का पुरानी कोशिका से निर्माण होता है, उसमें केंद्रक एक मुख्य अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। कोशिका सभी सजीवों में, बहुत से कुछ सजीव ऐसे होते हैं, कुछ सजीव ऐसे होते हैं जिसमें एक कोशिका होती है, यानी कुछ सजीव एक कोशिका के बने होते हैं। इन सजीवों को कहते हैं एक कोशिकीय। जैसे कि जीवाणु, हमारे सभी जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं कुछ जीवाणुओं को छोड़कर। और कुछ सजीव ऐसे होते हैं, कुछ सजीव जिनमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं, जिसमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं। ऐसे सजीवों को हम बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे कि मानव है, पेड़ है, मानव पेड़, जंतु इत्यादि जीव बहुकोशिकीय जीव हैं। जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं वो बहुकोशिकीय, जिसमें मात्र एक कोशिका होती है वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। जैसे कि जीवाणु। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इन कोशिकाओं में मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं जो हमने अभी बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इसमें कोशिका भित्ति के बारे में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की कोशिका भित्ति होती है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए एक सूत्र में होता है, यूकैरियोटिक में डीएनए पूर्ण विकसित एवं दोहरे रूप में होता है तथा श्वसन प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा किया जाता है, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किया जाता है तथा राइबोसोम इसमें 70S प्रकार का होता है तथा इसमें यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का होता है। तथा मुख्य अंतर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह होते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय, केंद्रक झिल्ली, राइबोसोम, केंद्रका, ये सभी अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, केंद्रका अनुपस्थित होते हैं, जबकि यह सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। ठीक है। और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये जीवाणुओं में पाई जाती हैं। जीवाणुओं व नील हरित शैवालों में पाई जाती हैं। ये जो
प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु व नील हरे शैवालों में पाई जाती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं मनुष्य जंतु एवं पौधों में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु व नील हरे शैवालों में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं मनुष्य जंतु एवं पौधों में पाई जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है और मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है तथा मानव की सबसे बड़ी कोशिका ओवम है तथा राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं तथा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह अथवा पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। और गोल्गी काय को कोशिका अणुओं का यातायात प्रबंधक कहते हैं। गोल्गी काय को कोशिका अणुओं का यातायात प्रबंधक कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसे सुसाइड वेसल्स के नाम से भी जानते हैं। तथा हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं तथा गुणसूत्र को वंशागत का वाहक भी कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ सेल। गोल्गी काय कोशिका अणुओं का यातायात प्रबंधक। लाइसोसोम कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइड वेसल्स तथा हरित लवक पादप कोशिका का रसोई घर और गुणसूत्र वंशागत का वाहक। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हमारे वीडियो को और प्रमोशन मिल सके। अब तक के लिए धन्यवाद।